संविधान सभा की बैठक देखिए, संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। इस संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। फिर संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार VN राय। उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं HC मुखर्जी। फिर देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु दिए थे। क्या थे वो प्रमुख बिंदु? तो चलिए उनको देखते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने कहा था, इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। दूसरी बात उन्होंने कही थी, इसमें भारतीय संविधान के प्रमुख उद्देश्य जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता व उपासना का अधिकार आदि सम्मिलित थे। तीसरी बात उन्होंने कही थी, इसमें समाज के पिछड़े वर्गों SC, ST और OBC के हितों की रक्षा की घोषणा हुई। चौथी बात उन्होंने कही, इसमें बताया गया संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। संप्रभु मतलब सुप्रीम यानी सर्वोच्च, गणराज्य मतलब वंशानुगत ना होकर लोगों द्वारा चुना जाए। पांचवी बात उन्होंने बताई थी, विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नियमित उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। छठवीं बात उन्होंने बताई थी, इसमें बताया गया कि क्षेत्र और सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इधर देखिए, मैंने कुछ नोट्स करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, उसे देखिए। उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित कर ही संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया। यानी जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे उसमें परिवर्तन कर प्रस्तावना का निर्माण हुआ। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संविधान सभा में हुए परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुए थे? तो पहला परिवर्तन यह हुआ था कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करना अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। दूसरी बात थी, इस सभा को 2 काम सौंपे गए। पहला था भारत का संविधान निर्माण एवं भारत के लिए आम कानून लागू करना। फिर देखिए, इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। समझ में आया? तीसरी बात थी, इसमें विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए। जब विभाजन हुआ तो मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए संविधान सभा से। फिर टोटल सीट जो थी 299 बची, जिसमें से ब्रिटिश भारत को 229 सीट मिली और देसी रियासत को 70 सीटें मिली। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।